सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। हम आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना होगा एंड उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियन एंड दे आर इजिली विजिबल व्हेन स्टेन्ड। कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेलिज है जिसको देखने के लिए हमको उसको स्टेन करना पड़ता है, जैसे कि वो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। सो उसको दिखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर हमको उसे स्टेन करना पड़ता है, वरना वो विदाउट स्टेन में नहीं दिखते हैं हमारे आँखें को। शो नंबर वैरी डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। नंबर्स में वैरी बिकॉज मसल सेल के पास जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो गल्जी अपैरेटस के पास सॉरी न्यूरॉन नर्व सेल के पास उस तरह का उस नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। मसल सेल के पास ज़्यादा है क्योंकि उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। एंड उसका शेप कैसे होता है, सिलिंड्रिकल, एंड उसको सॉसेज शेप भी कहते हैं, कुछ इस तरह। ओके, एंड डायमीटर, उसका डायमीटर है 0.2 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन, एवरेज 0.5 माइक्रोन, लेंथ 1.0 टू 4.1 माइक्रोन, कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। उसके पास 2 मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, मैं लेजर पॉइंट रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इनर मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पे उसका आउटर मेम्ब्रेन है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है एंड ये उसका इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर है। सो इनर मेम्ब्रेन कुछ ज़्यादा फोल्ड कर जाता है अंदर की तरह, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। ओके, इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टे। इनर कंपार्टमेंट क्यों फोल्डिंग होता है, क्योंकि उसके अंदर फोल्डिंग होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एंड द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिस प्रोसेस से आपका एटीपी बनता है, वो सारे प्रोसेस वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर होता है। इसीलिए वो फोल्ड कर जाता है ताकि उसके पास ज़्यादा एंजाइम हो एंड ज़्यादा सरफेस एरिया हो, ताकि वो जो रिएक्शन है वो वहाँ पे हो सके। एंड जो इनर कंपार्टमेंट है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो इनर कंपार्टमेंट, ये जो इनर कंपार्टमेंट है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एंड द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। उसके पास एंजाइम है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होता है, इसलिए एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। सो उसके पास उसका खुद का एंजाइम है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। एंड दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड उस पर एटीपी बन रहा है। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउसेस। आप तो बचपन से सुनते आए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है एंड एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। सो क्यों इसको पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एटीपी बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से। सो उसको हम पावर हाउस कहते हैं। दे हैव देयर ओन डीएनए, देयर ओन आरएनए एंड देयर ओन राइबोसोम्स, जो कि 70s राइबोसोम है। सो दे सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, क्योंकि उनके पास आरएनए है और राइबोसोम से वो उनका खुद का प्रोटीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। ओके, यहाँ पे एक थ्योरी आता है, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। तो वो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या है, देखेंगे एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या है। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी का कहना यही है कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले एक बैक्टीरिया हुआ करता था, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था।
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। कैसे? क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है। उनके पास राइबोसोम्स है जो कि 70s, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का यूनिक कैरेक्टर है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिजन से डिवाइड करता है, जो भी एक प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। तो उन सभी कैरेक्टर को बेस करके एक थ्योरी निकलता है जिसको एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब यही है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पहले एक बैक्टीरिया हुआ करता था, फिर किसी हायर प्रोकैरियोटिक सेल ने उसको एनगल्फ कर लिया, क्योंकि उसके पास वो क्योंकि उनके पास प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म था। ओके, जो क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स था, जो खुद का प्रोटीन वो खुद प्रिपेयर कर सकता था, इसीलिए किसी हायर प्रोकैरियोटिक सेल ने उसको एनगल्फ कर लिया। फिर आज तक वो हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। वो कहा जाता है, वो एक हाइपोथेसिस है। ओके, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर, वो जो यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे वो कुछ इस तरह दिखा जाएगा। एंड उनके पास देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, वहाँ पे देखिए वो इनर मेम्ब्रेन है, एंड वहाँ पे क्रिस्टे है। ओके, एंड उसके अंदर कुछ सर्कुलर डीएनए भी है। ओके, जो कि एक प्रिमिटिव सेल का कैरेक्टरिस्टिक है, सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो प्लांट सेल के पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उनके पास भी कुछ इस तरह स्ट्रक्चर रहता है। वो भी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के अंडर आता है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उनके पास भी राइबोसोम होता है एंड सर्कुलर डीएनए होता है। सो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसका सिंगुलर फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियन, एंड वो स्टैंड होने के बाद माइक्रोस्कोप में दिखा जाता है। एंड जो सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है उनके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। एंड उनका शेप है सिलेंड्रिकल, एंड उनका डायमीटर है 0.2 to 1 माइक्रोन, एंड उनका लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोन। एंड 2 मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। एंड जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, इसके अंदर पोर होता है। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। क्यों डीपली फोल्डेड होता है? क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ओके, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। So surface area of inner membrane is larger and the inner compartment is called the matrix. इनर कंपार्टमेंट जो है उनको मैट्रिक्स कहा जाता है। एंड ओके, जो मेम्ब्रेन है उनके पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे एटीपी बनता है, क्योंकि इसीलिए उसको पावर हाउस कहा जाता है। एंड उनके पास उनका खुद का डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स है जो कि 70s, एंड वो फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। ओके, सो दैट्स